वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मेरी आज एक लंबे अंतराल के बाद थोड़ी व्यस्तता थी, क्योंकि आपको जानकारी है मेरे जो चैनल है ऋषि द क्रिएटर, जिसमें मैंने चर्चा किया था कि मैं सीटेट, एस्टेट, बीटेट और जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सबकी तैयारी करवाता हूं। तो जिसके कारण विगत कुछ दिनों से नौकरी के कारण मैं इस प्लेटफॉर्म से दूर हो गया था, लेकिन अब जब 7वें नियोजन की चर्चा बिहार में शुरू हुई है, एक सुगबुगाहट सी आई है, तो लोगों को समझ में आया कि सीटेट कितना आवश्यक है, सीटेट की महत्ता क्या है। और कई लोगों ने एक बातचीत में अनुरोध किया कि मैथ्स को पकड़ा जाए। बच्चों के लिए जो पेडियोगोगी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या नहीं है। जो भी बीएड या डीएड करते हैं वो बेहद आसानी से उन चीज़ों को स्मरणित कर लेते हैं, याद हो जाती है। अब मार्किंग स्कीम में जो सबसे कम पे रहता है, जो थोड़ा परेशान करता है, वो या तो मैथ्स होता है या इंग्लिश होती है। तो मैथ्स के लिए काफ़ी अनुरोध था कि भाई मैथ्स को शुरू किया जाए। तो मैं सोचा कि क्यों ना बिल्कुल बिगिनिंग से, लाइक आई एम गोइंग टू बी कंसीडर like you are, all of us are at zero. I am not saying to you that all of you are on zero. Actually I am telling that all of us are at zero, कि भाई ऐसा मान लेते हैं कि हम सभी शून्य पर हैं, मतलब एकदम महज शुरुआत है, डरना नहीं है। और मेरे स्टार्टिंग के भी आप चैनल में देखिएगा, मैंने 3-4 सीटेट के लिए किए हैं, जिसमें से 10-12 क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन थोड़ी जागरूकता का अभाव होता है, जो आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अब मैं बिल्कुल क्लासिफाइड करके मैं मैथ्स को, जो मेरी कोशिश होने जा रही है कि बिल्कुल आप एकदम आसानी से समझें, वो गणित जो है ना हवा ना हो, एकदम आपके दिमाग में आना चाहिए, लोकल एकदम सामान्य तरीके से। हम लोग जो भी उत्तर भारतीय हैं मूलतः, तो हम लोग जो हैं, हम लोग मातृभाषा पर थोड़ा ज़्यादा ये होते हैं, हिंदी जो है उसको ज़्यादा आसानी से समझते हैं वनिस्पत की अन्य भाषाओं के। तो उसी भाषा में, हिंदी भाषा में मैं कोशिश करूंगा कि जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो तो इंग्लिश में रहेंगे, लेकिन मैं आपको बेहद ही आसानी और सरलता से सीटेट के लिए आपको जो है ना तैयार कर सकूं। क्योंकि जो लोग नए जुड़ रहे हैं, जो रोजगार के अवसर को देख रहे हैं कि भाई एक नौकरी और एक स्थायित्व जो है वो शिक्षक के नियुक्ति में रहता है, तो कई लोग उतर रहे हैं मैदान में, तो वो भी बिल्कुल मेरे चैनल को देखकर, समझकर और यहाँ से लाइक बिल्कुल बिगनर्स टाइप से शुरू कर सकते हैं। तो उस कड़ी में आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मैथ्स को पकड़ के। तो सबसे पहला चीज़ आता है कि सीटेट में मैथ्स में क्या पढ़ना है। क्या सारी चीज़ें पढ़ लेनी है, सारी चीज़ों को स्मरित कर लेना है, सारी चीज़ों को समझ लेना है? उस परिस्थिति में किताब की मोटाई लगभग इतनी हो जाएगी और इस तरह के 5 विषय होंगे, हिंदी, इंग्लिश, गणित, एसएसटी, पेडियोगोगी। तो एक थोड़ा जटिल हो जाएगा हम लोगों के लिए कि भाई उन तमाम चीज़ों को जो है हम स्मरित करें, याद करें, समझें, बनाएं। तो हम लोगों को छांटना है ना, हम लोगों को आवश्यक चीज़ों का वर्ण करना है। तो अब याद रखिएगा कि मूलतः इसमें जब आप देखेंगे तो पहला जो पोर्शन है वह है नंबर सिस्टम। क्या है आपका? पहला जो है वह है नंबर सिस्टम। दूसरा जो मैथ्स में सेगमेंट आता है वो आता है अलजेब्रा का। दूसरा क्या आता है? अलजेब्रा का। अलजेब्रा को हिंदी में क्या बोलते हैं भैया? बीजगणित। क्या बोलते हैं? बीजगणित। तीसरा क्या आता है? जियोमेट्री आता है। तीसरा क्या आता है? जियोमेट्री आता है। तीसरा जो है ज्यामिति आता है। चौथा क्या आता है? मेंसुरेशन आता है। चौथा क्या आता है? मेंसुरेशन आता है। और जो 5वां इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या आता है? 5वां जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है अर्थमेटिक्स। मैट्रिक्स आता है। तो अब जो आप हैं, आपको लगेगा कि भाई सर शुरुआत कर दिए, सर शुरुआत के बाद गणित को पकड़े। अब गणित में मैंने आपको बताया कि भाई पहला सेगमेंट, अब पूरे जो गणित को पढ़ना है, देखो यहाँ से अब हम लोगों का खेल शुरू हो रहा है। जो पूरा का पूरा गणित का पोर्शन है हम उसको सिर्फ 5 भागों में विभक्त करेंगे जो हमको पढ़ना है। पहला नंबर सिस्टम, दूसरा अलजेब्रा, तीसरा जियोमेट्री, चौथा मेंसुरेशन और 5वां अर्थमेटिक्स। अब सवाल है कि सर किसमें क्या पढ़ना है, इसमें जो है किसमें क्या पढ़ना है।
तो अब नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम में क्या है भाई, नोइंग ऑफ नंबर्स, आप नंबर के विषय में जाने, एलसीएम के विषय में जाने, एचसीएफ के विषय में जाने, होल नंबर, नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर, इसके बारे में पढ़ना है। अलजबरा में बीजगणित है, बेसिक्स ऑफ अलजबरा पढ़ना। बेसिक्स ऑफ अलजबरा के कई टाइप रहेंगे। आप जैसे मान लीजिए बेसिक्स ऑफ अलजबरा में इस तरह से क्वेश्चन आया कि अब यहाँ पे क्या होगा, तो बेसिक्स ऑफ अलजबरा तो आपको पता होना चाहिए ना कि क्या है, तभी तो आप यहाँ पे 2ab डाल पाएंगे। तो बेसिक्स ऑफ अलजबरा में इसी तरह की चीज़ों को और भी इन लार्ज स्तर पे हम लोगों को समझना होगा। अब सवाल आता है कि जियोमेट्री, बेसिक्स ऑफ अलजबरा के बाद सवाल आता है कि जियोमेट्री में हम लोगों को क्या पढ़ना होगा। तो जियोमेट्री में ज्यामिति है भाई, सिमेट्री, समरूपता, कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्ट्रक्चरल डिजाइन इन 2D मैनर, 3D मैनर। मतलब 2D मैनर और 3D मैनर क्या होता है, जब किसी चीज़ को हम इस बोर्ड पे बना रहे हैं तो ये 2D है, मतलब 2 डायमेंशनल है। क्यों? क्योंकि ये जो डिज़ाइन हो रहा है ना वो लंबाई और चौड़ाई के बीच में हो रहा है। लेकिन अगर हम किसी चीज़ को लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के वनिस्पत पे बना रहे हैं तो वो 3D हो जाता है। तो बोलोगे कि सर अब एकदम, जब आपने कहा कि बेसिक कॉन्सेप्ट, तो एक उदाहरण दे दीजिए। तो 2D का कॉन्सेप्ट सर्किल है, सर्किल को क्या हम लोग कर लेते हैं, सर्किल है, लंबाई और चौड़ाई है इसमें। लेकिन 3D का मतलब क्या हो जाता है, बॉल, उसमें लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, तीनों चीज के मिलने के बाद जो बल्ब, फुटबॉल इत्यादि होता है वो 3 डायमेंशनल होता है, 3D होता है। तो इन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। मेंसुरेशन में हम लोग मूलतः पूरे डिज़ाइन को पढ़ेंगे। मेंसुरेशन में मतलब अब त्रिभुज से जुड़ा हुआ, चतुर्भुज से जुड़ा हुआ, आयत से जुड़ा हुआ, वर्ग से जुड़ा हुआ, कोण से जुड़ा हुआ, गोला से जुड़ा हुआ, मतलब गोला मतलब स्फीयर, सर्किल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, इन तमाम चीज़ों के विषय में हम लोग जानकारी लेंगे कि भाई वो है क्या, फिर उससे अब उसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, आयतन कैसे निकलेगा, उसका परिमाप कैसे निकलेगा, इन सभी चीज़ों को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। आज मैं ब्रशअप कर रहा हूँ, अभी आज जो मूल है ना वो आज हम लोग बेसिकली स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। लेकिन उसके पहले हम इन चीज़ों को बता रहे हैं कि भाई व्हाट थिंग्स वी हैव टू स्टडी, किन चीज़ों को हमको पढ़ने की आवश्यकता होगी। उसके बाद अर्थमेटिक्स आएगा, तो अर्थमेटिक्स में अब वही शुरू होगा खेल, लाभ हानि, प्रतिशतता, समय और काम, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, अनुपात समानुपात, इन सभी चीज़ों के जो प्रश्नों को हल किया जाएगा वो किस सेगमेंट में किया जाएगा, अर्थमेटिक्स के सेगमेंट में। तो जैसा कि मैंने कहा कि भाई आज शुरुआत है, तो शुरुआत है मतलब क्या, ये ओवरऑल विजन लेकर मैं आज नहीं आया हूँ। आज मैं इसके साथ शुरू करने जा रहा हूं आज की पहली कक्षा में अलजेब्रा। देखो एक चीज याद रखो, पात्रता परीक्षा का जो एस्टैब्लिशमेंट है सरकार के द्वारा क्यों किया गया है जानते हो? चूंकि हम जो डिग्रियां हासिल करते हैं ना, वो शैक्षणिक दस्तावेज जिनको कहा जाता है, वो सैद्धांतिक तौर पे ही होता है। लेकिन एक शिक्षक के लिए क्या है ना कि सैद्धांतिक ज्ञान से आप एक कुशल शिक्षक नहीं हो सकते, आपको व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। यू हैव टू नो दैट इन विच वे यू हैव टू गिव योर लेसन, इन विच लैंग्वेज यू विल टीच योर स्टूडेंट, कैसे पढ़ाएंगे, किस भाषा में पढ़ाएंगे, व्हाट विल बी आवर एक्सप्रेशंस, क्या हम लोगों की का अभिव्यक्ति का तरीका होगा। तो इस चीज़ के लिए, इस चीज़ के जांच और परख के लिए ही ये पात्रताएं परीक्षा होती हैं। छोटे छोटे प्रश्नों को घुमाकर पूछा जाता है और मूल उद्देश्य होता है ना कि आप शिक्षक बनने के पूर्व जो इन सभी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए जो आप अपने बच्चों को देंगे, वो आपको जानकारी होनी चाहिए, वो आपको जानना चाहिए, और कोई बात है नहीं। मूलतः वस्तुतः यह बिल्कुल ग्रास रूट लेवल की परीक्षा होती है। कोई भी पात्रता परीक्षा आप आसानी से पास कर सकते हैं और इस तरह का बनो, बिल्कुल मैं ऊर्जा के लिए कहता हूँ, बिल्कुल आसानी से। मुझे पता नहीं था कि भाई मतलब देंगे कि नहीं देंगे परीक्षा, गए दिए, पास है, आज नौकरी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं अपने कार्यों को भी करता हूँ और अभी छुट्टी का समय है तो इसलिए मैंने फिर से क्लासेस शुरू कर दिया। तो अब शुरू करेंगे नंबर सिस्टम पे। नंबर सिस्टम, अब इसको थोड़ा बोल्ड लिख लिया जाए, अब जो है ना इसको अब घेर लिया जाए। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम मतलब क्या है? अब हम जो आज की मेरी पहली कक्षा है, जो आज की मेरी पहली कक्षा है वह संख्याओं पर आधारित है, संख्याओं के पूरे ज्ञान पर आधारित है नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में सबसे पहले इसको तोड़ेंगे कैसे, क्या क्या चीज़ जानना चाहिए। तो सबसे पहला चीज़
जो मैं तुम लोग तैयारी कर रहे हो, तुम लोगों से अगर तेजी से क्वेश्चन अगर एक दे दिया जाए कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर एंड डिजिट, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। एक छोटा सवाल है ना, नंबर सिस्टम है, सारे लोग शिक्षक बनने के लिए तैयार होते हैं, पढ़ाने के लिए तैयार होते हैं। मैं एक छोटा सवाल पूछ रहा हूं, संख्या और अंक में फर्क क्या है? क्या फर्क है, मूल फर्क? और अगर यह कह दिया जाए कि इसको उदाहरण के साथ बताइए, शिक्षक का काम तो यही है ना। आप इस तरह से एकदम मेरे क्लास को लीजिए कि एकदम लगे कि भाई हाँ, हम टीचर ही तैयार कर रहे हैं, हम शिक्षक तैयार कर रहे हैं। सीटेट, टेस्टेट, बीटेट तो खुद निकल जाएगा, यूपी टेट। आप शिक्षक बनिए तो। चंद लकीरों को किताबों पर लिख देना शिक्षक का कर्तव्य नहीं होता है। वह चीज़ें बच्चों के दिमाग में 100% जाएं, इसका जो पथ सुनिश्चित करना होता है ना, वो शिक्षक का काम होता है। तो अब हम लोग आज शुरुआत करेंगे उस अंक से। नंबर सिस्टम के पहले हम समझेंगे कि भैया डिजिट एंड नंबर, इसमें फर्क क्या है। तो एक चीज याद रखिए कि भाई सबसे पहला तो जो चीज है कि अगर संख्याओं को ओवरऑल पकड़ा जाए तो 0 से लेकर शुरू होने वाली कोई भी संख्या अनंत तक, वह क्या है? संख्या है। वह क्या है? संख्या है। मतलब एक चीज समझ लो, संख्या और अंक हम बता रहे हैं ना। अब देखो तुलना, तब जाकर तुम टीचर बनोगे और तब जाके ना सीटेट को समझोगे। 0 से लेकर शुरू होने वाली लगातार, मतलब खेल क्या है? +1 का। खेल क्या है? +1 का। ये चाहे प्लस में जाइए, पॉजिटिव में जाइए, सकारात्मक में जाइए या माइनस में जाइए, -3, -4, -5, मतलब एक बढ़ते जाना। अब इसका कोई अंत तो है नहीं। जितनी बड़ी संख्या आपने लिख लिया उसके बाद +1 कर देंगे, उसके बाद की संख्या मिल जाएगी। और यही कारण है, यह जो +1 कॉन्सेप्ट है, दिस वन इज द रीजन, यही कारण है कि भाई कहा जाता है कि संख्याओं का कभी अंत नहीं होता है, वो अनंत है। जिसका आखिरी अंक न पता चले, जिसका अंत न पता चले, उसी को इन्फिनिटी या अनंत कहा जाता है। क्योंकि +1 के बाद उस संख्या के बाद की संख्या हमको मिल जाएगी। तो यह संख्या का खेल है कि भैया ये तमाम जो है, चाहे वो सकारात्मक पॉजिटिव नंबर्स हो, निगेटिव हो, जिसको कि फिर अभी हम लोग बाद में समझेंगे, तो भाई ये संख्या है। अब सवाल है एक चीज जो मैंने थोड़ी देर पहले पूछा कि संख्या और अंक के मिलने से ही संख्या का निर्माण होता है। अंक के मिलने से ही संख्या का निर्माण होता है। चूंकि अगर आपसे पूछा जाएगा कि अंक बताइए तो आप तुरंत शुरू कर दीजिएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब जो इकाई में है वह क्या है? अंक है। और जब दो या दो से अधिक अंक मिलने लगता है, जैसे एक है, 2 है, 3 है, ये तीनों मिला 123 बना, 213 बना, 321 बना, ये क्या है? संख्या है। यह क्या है? संख्या है। मतलब 0 से लेकर 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यह जो है अंक भी है और संख्या भी कह सकते हैं। अगर पूछ दिया जाए, आपके पास क्वेश्चन रहे कि 2 क्या है, पहला में है अंक, दूसरा में है संख्या, तीसरा विकल्प आपका है अंक और संख्या, और चौथा विकल्प है कोई नहीं। अब एकदम देखो, अब सीटेट के लिए अब तैयार हो, अब तैयार हो रहे हो तुम कि भाई 2 क्या है। तो 2 जो है वो अंक भी है एक तरह से और संख्या भी है। इस चीज को समझना, ऐसा नहीं है कि वो अंक ही है, क्योंकि वो संख्या में भी है, लेकिन चूंकि इकाई है 0 से लेके 9 तक को, मैंने आपको बताया कि भाई यह अंक भी है और संख्या भी है। लेकिन 9 के बाद अब 10 लिख रहे हैं, तो 10 लिख रहे हैं ना, चीजों को एकदम बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में समझो। तो ये 2 अंकों के मिलने से बना हुआ है, 1 और 0, तो क्या है भाई? संख्या है। अब जब इकाई और दहाई आ गया, तो चाहे इकाई दहाई सैकड़ा आ जाए 201, तो ये 3 अंकों के मिलने से बना है, 2, 0 और 1। तो इस चीज को हमको समझना है, ये चीजें, यही चीज हम लोगों को समझना है। और इसी तरह के ट्रिकी क्वेश्चन से ना कोई भी पात्रता परीक्षा जो होती है
वो बच्चों को उलझाती है, शिक्षकों को उलझाती है। अब इसमें गलत क्या है, ये चीज़ें तो आपको जाननी चाहिए ना, यू हैव टू नो कि हाँ भाई ये है। अब जब आप अंक और संख्या, डिजिट और नंबर, इस चीज़ के को जब आप समझ गए, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग कहाँ बढ़ेंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे कि भैया अब चलिए, अब आपने एक चीज़ तो बता दिया कि 0 से लेके 9 तक जो है अंक और संख्या दोनों है, और 10 से लेके अनंत तक, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, वह संख्या है, क्योंकि वह अंकों के मिलने से बन रहा है। बिल्कुल सरल चीज़ जो आपके दिमाग में आ गया। तो अब सवाल होता है कि भाई हम लोगों को कुछ संख्याओं के प्रकार के विषय में भी जानना चाहिए, चूंकि परिभाषा भी आपको मिल गई होगी कि 2 या 2 से अधिक अंकों के मिलने से क्या बनती है, तो संख्या बनती है। क्या बनती है, तो संख्या बनती है। तो जब संख्या की परिभाषा आ गई, तो अब कुछ संख्याओं के जो महत्वपूर्ण प्रकार हैं उसके विषय में हमको जानना चाहिए। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रकार को समझिए। पहला, प्राकृत संख्या। दूसरा, पूर्ण संख्या। तीसरा, सम संख्या। चौथा, विषम संख्या। पांचवा, अभाज्य संख्या। छठा, भाज्य संख्या। ये मेन है, इस चीज को हम लोगों को समझना है। दीज आर द, अब हिंदी के साथ इंग्लिश में भी, चूंकि आपके अंदर ये स्पिरिट होना चाहिए ना कि चाहे वो इंग्लिश में लिखा हुआ क्वेश्चन हो या हिंदी में लिखा हुआ हो, हम दोनों को समझ सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। समझाएंगे हिंदी में, लेकिन इंग्लिश टर्म को भी हम आपको उसके साथ लेकर चलने के लिए प्रेरित करने का काम करेंगे। तो भैया, यह कुछ प्रमुख प्रकार की संख्याएं हैं जो पात्रता परीक्षा की तैयारी करने वालों को भी जाननी चाहिए। क्यों? चूंकि यह शिक्षक को जानना जरूरी होता है। इट इज वेरी नेसेसरी that all of us know that what are the types of numbers। तो अब what are the types of number में प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या को हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर भी। प्राकृत संख्या को, अब ये हर चीज़ों को मैं लिखूंगा नहीं, हिंदी लिखा हुआ है, इंग्लिश में बोल रहा हूं, आप 2 बार मेरे वीडियो को सुनिएगा, इजिली यू कैन रिमेंबराइज। प्राकृत संख्या को और क्या बोला जाता है, नेचुरल नंबर। पूर्ण संख्या को होल नंबर, सम संख्या को इवन नंबर, विषम संख्या को ऑड नंबर, अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, और भाज्य संख्या को डिविजिबल नंबर। आप कुछ भी बोल सकते हैं। मूलतः 5 है, छठा चूंकि अभाज्य का जो अपोजिट है इसलिए मैंने भाज्य लिखा है। 5 को जानना चाहिए, छठा भी टर्म मतलब आपके दिमाग में होनी चाहिए कि भाज्य, भाज्य मतलब जो संख्याएं विभाजित हो जाए खुद के अलावा भी किसी से, तो उस तरह का है। तो अब सवाल है कि सर ठीक है, अब आपने इंग्लिश टर्म तो बता दिया कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर एंड लाइक डिविजिबल नंबर। अब चीजों को समझें कैसे, वो तारे जमीन पे है ना, अब ऐसे करके लिखा हुआ है, अब इसको समझे कैसे। सारे तो नंबर ही हैं सर, सारे तो नंबर ही हैं, सारे तो नंबर के जाल हैं, इनको समझा कैसे जाए। अब सवाल तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि आपने बताया सर नंबर्स, और आपने एकदम एक चीज़ तो बड़ा अच्छा बताया, शुरुआत किया कि भाई संख्या को समझने के लिए अंकों को समझना है, समझ लिए सर। अंकों के मिलने से संख्या बनती है, समझ लिए सर। अब संख्याओं के ये प्रकार हैं, और उसके पहले जब मैंने संख्याओं को परिभाषित किया तो मैंने आपको क्या बता दिया कि +1 कॉन्सेप्ट, मतलब संख्या का कहीं अंत ही नहीं है। तो सर उसमें क्लासिफाइड कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे। अब कोई 2 है, 4 है, 5 है, 7 है, 111 है, 119 है, 28 है, 35 है, तो सर ये सारा तो संख्याएं हैं, तो ये तो बड़ा ही हम परेशान हो जाएंगे कि इसको समझा कैसे जाए, इसको किस तरीके से हम लें। तो इसी के लिए वर्गीकरण किया गया कि कुछ मानक तय किए गए जिसके आधार पे आप संख्याओं के कैटेगरी को बांट लें, संख्याओं को कुछ कैटेगरी में बांट लें। तो उसी चीज की चर्चा अब हम करेंगे। तो सबसे पहले देखो, प्राकृत संख्या एकदम याद रखना, 1 से शुरू, 1 से शुरू, 1 2 3 4 से लेके अनंत तक। कहां तक? अनंत तक, इन्फिनिटी। क्यों? कॉन्सेप्ट है सर, आपने तो बता रखा है ना +1 कॉन्सेप्ट कि कहीं तो अंत तो होगा नहीं। मतलब 1 से शुरू होकर 1 2 3 4 5 6 गिनती की जितनी संख्याएं हैं वह क्या होती हैं? प्राकृत संख्याएं होती हैं।
शुरू हो गया। अभी देखो खेल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। चीज को समझना, फिर ब्रेकिंग, एकदम सरल भाषा में समझा रहे हैं। आपने कहा था सर 1 से लेके 9 तक, ठीक है। अब इसमें जो वर्णन हो रहा है प्राकृतिक संख्या में, सर ये 10 आ गया। अब 10 में 1 का वर्णन तो यहाँ है, 0 है नहीं, तो 0 गया कहाँ? 10 तो प्राकृतिक संख्या है। तो हम लोग आर्यभट्ट को भूलेंगे नहीं। आर्यभट्ट जानते होंगे, शिक्षक हैं, तैयारी कर रहे हैं, शून्य के खोजकर्ता। तो अगर इसी संख्या में शून्य को भी ले लिया जाए, मतलब 0 1 2 3 4 5 से लेके अनंत तक, तो यह हो गया पूर्ण संख्या, होल नंबर। सरलता से, अब हम लोग टीचर हैं, भूलना नहीं है, तो अब इसको हम अपने कॉन्सेप्ट पे क्या लिख लेते हैं ना कि भैया 0 कॉमा प्राकृत संख्या, 0 कॉमा प्राकृत संख्या, 0 से शुरू करेंगे, कॉमा प्राकृत संख्या मतलब 1 से लेके अनंत तक। तो अब चीजें बताओ, मजेदार हुई कि नहीं? कि अगर प्राकृत संख्याओं की शुरुआत के आगे उसकी शुरुआत 0 से कर दी जाए, 0 को लेकर प्राकृत संख्याओं की शुरुआत की जाए, तो वह संख्या फिर क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या हो जाएगी। वह संख्या क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या हो जाएगी। बोलोगे कि बहुत अच्छा सर बताए। तीसरा सेगमेंट, सम संख्या। तो प्राकृत और पूर्ण मतलब 1 से शुरू हुआ, 0 छोड़ के, तो वह प्राकृत है। प्राकृत संख्या की शुरुआत अगर के पहले 0 से उसकी शुरुआत की जाए, 0 के बाद प्राकृत संख्याओं का समूह को लिख दिया जाए, तो वह क्या है? पूर्ण संख्या है। ये एक सेगमेंट हुआ। यह क्या हुआ? एक सेगमेंट हुआ। अब दूसरा जो वर्गीकरण है, मतलब 0 विदाउट 0, 0 विदाउट 0। इसके लिए देखो भाई, एज अ टीचर, ऑन द बेसिस ऑफ 0, यहाँ मूल चीज तो ये है ना कि 0 का होना और 0 का नहीं होना प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या के अंतर को करता है। अब सम संख्या, विषम संख्या, अब ये एक प्लेटफॉर्म पे बटेगा। वह हर संख्या जिसका इकाई अंक 2 4 6 8 और 0 हो, वह ऐसी हर संख्या, चाहे वो 8 हो, 12 हो, 202 हो। आप देखिए इकाई अंक 8 है, 2 है, 2 है, तो वैसी हर संख्या जिसका इकाई अंक, संख्या का इकाई अंक आपको पता है ना, ये हुआ इकाई अंक, ये हुआ दहाई अंक, ये हुआ सैकड़े का अंक, पोजीशन ऑफ द डिजिट। तो जो सबसे लास्ट, मतलब कोई भी अगर संख्या लिखी हुई है तो सबसे दाहिने तरफ की संख्या अगर 0 2 4 6 8 है, तो वह क्या है? सम संख्या है। वह क्या है? सम संख्या है। और अगर कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उस संख्या का सबसे किनारे का, मतलब x y z a, इस तरह से, अगर a सबसे लास्ट का जो डिजिट है दाहिने तरफ का, अगर वह 1 3 5 7 और 9 है, 1 3 5 7 और 9 है, तो वह क्या हो गया? विषम संख्या। मतलब क्या है खेला? दो प्लेटफॉर्म, 0 2 4 6 8 अगर है तो सम संख्या, और अगर 1 3 5 7 9 है तो क्या हो गया? विषम संख्या। याद रहेगा कि नहीं? बोलोगे हाँ सर, क्यों नहीं याद रहेगा? ये तो बड़ी ही आसान चीज है, बिल्कुल याद रहेगा, कभी भूल ही नहीं सकते हैं, एकदम सरलता से। इसमें हम लोगों को ना ये सोचना ही नहीं है कि भाई हम स्टार्ट कहाँ से करें, हम लोगों को समझना है। एक क्लास में एक शिक्षक का या एक जो बताने वाले होते हैं, उनका दायित्व तो होता है कि बिल्कुल शुरुआत जो है ना बेसिक टाइप से किया जाए, ताकि हर बच्चा जिसके अंदर किसी प्रकार का संशय भी हो, उसको डरने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो सम और विषम हो गया। अभाज्य संख्या, एक ही खेल है, संख्या जो कि सिर्फ 2 से ही विभाजित हो, संख्या सिर्फ 2 से ही विभाजित हो, एक तो 1 से और दूसरा खुद से। वैसी हर संख्या जो सिर्फ 1, चूंकि आपको यह पता है कि 1 तमाम संख्याओं ऐसा सर्वमान्य है कि 1 जो है ना मतलब यूनिवर्सल कटर है, 1 जो है हर संख्याओं का से भाग उसको दिया जा सकता है और शेषफल 0 होगा। सही बात है। तो मूलतः समझना है, टेक्निकली कहा जाएगा कि संख्या सिर्फ 2 अंक से ही विभाजित होगी, 2 संख्याओं से विभाजित होनी चाहिए। वैसी संख्या जो सिर्फ 2 संख्याओं से विभाजित हो, एक तो पहला 1 से और दूसरा खुद से, उसको
हम लोग अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहते हैं, लेकिन नॉन टेक्निकली हम लोग को याद रखना है कि भाई वह संख्या होनी चाहिए जो किसी से विभाजित नहीं हो। चूंकि एक से विभाजित होना और खुद से विभाजित होना यह कोई नियम है नहीं, इसके लिए कुछ याद करने का जरूरत है। मतलब किसी से कटना ही नहीं चाहिए, एकदम देसी लैंग्वेज में जिसको बोलते हो ना, एकदम किसी से नहीं कटना चाहिए। अब उदाहरण 2, 3, 5, 7, अब इन सभी संख्याओं को देख लीजिए। 2 1 या 2 से कटेगा, 3 1 या 3 से कटेगा, 5 1 या 5 से, 7 1 या 7 से। सिर्फ 2 अंक से कटना चाहिए, 2 संख्या से कटना चाहिए, 1 से या खुद से। 9 है, अब पूछ दिया कि 9 क्या है, क्या 9 अभाज्य संख्या है, हाँ या नहीं? भैया 1 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, तो 1 और खुद के अलावा यहाँ 3 से भी कटेगा। तो इस चीज़ को हमको ध्यान देने का जरूरत है कि भाई संख्या जो है वह सिर्फ खुद से कटे, मतलब किसी से नहीं कटे। खुद से कटे, 1 से कटे, मतलब दिमाग में रखना है कि किसी से नहीं कटे, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या मतलब वह संख्या जो 1 से, खुद से, इसके अलावा किसी और भी संख्या से कटे, उसको क्या कहेंगे? डिविजिबल नंबर, भाज्य संख्या कहेंगे। तो मूल चीज जो है, इसको आपको याद रखने का चीज है कि भाई ये जो भाज्य संख्या को अब हम बोल रहे हैं कि भाई डिविजिबल नंबर, आप इसको कंपोजिट नंबर भी बोल सकते हैं। अब ये चीजें हैं, अभी देखो एक शिक्षक के लिए आसन है कि अब तुम टेक्निकली बोलने लगो कि भाई आप तो इसको डिविजिबल नंबर बोल रहे थे। अरे भाई डिविजिबल नंबर और कंपोजिट नंबर, इट डिपेंड्स अपॉन अस कि हम उसको क्या पकड़ते हैं। अगर 2 के बारे में पूछ दिया गया कि भाज्य है कि अभाज्य है, अब उसमें अब वो टेक्निकली है तो हमको कंपोजिट नंबर है कि डिविजिबल नंबर है जरूरत ही नहीं है। 2 जो है प्राइम नंबर है, इस चीज को हमको याद रखना है। और सबसे बड़ा चीज कॉन्सेप्ट को याद रखना है। चूंकि जब हम हिंदी भाषा में पढ़ाएंगे तो हम सामान्यतः उन शब्दों का उच्चारण करना चाहते हैं जो आपके दिमाग में रहे, लेकिन समटाइम्स जो है वो कुछ अब इसी तरह का भी आएगा तो भी मेरे दिमाग में आएगा, तो प्रस्फुटित होगा, तो हम आपको जानकारी देते रहेंगे कि भाई अब आप लोग कंपोजिट नंबर को लेकर कंफ्यूज मत हो जाइएगा। कंपोजिट नंबर मीन्स such kind of numbers which will be divisible by 1 itself and with some another number, इसको कहते हैं कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या। इस चीज को याद रखना है। तो आज जो था हम लोग मूलतः संख्याओं के बारे में समझे। अंक से शुरुआत हुई, संख्या पर आए, संख्याओं के प्रकार पर आए, प्राकृत संख्या को समझे, पूर्ण संख्या को समझे, सम विषम इन चीज़ों को समझे, अभाज्य को समझे, प्राइम को समझे, कंपोजिट को समझे, इन चीज़ों को हम लोग समझे। अब कल जो स्टेप 2 होगा वो आपका होगा LCM HCF। करना कुछ नहीं है, आज से जो बताए ना कुछ नंबर लिख लेना। जैसे अब तुम बोलोगे ना कि हमको सीखना कैसे है, अब वो भी मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं। बैठे इन चीज़ों को सुन लिए, बोलोगे हाँ। अब इसको कहते हैं सेल्फ इवैल्यूएशन स्टाइल। क्या किए? बैठे और बता ही दिए कि नंबर का व्यापक है, तो 13, 15, 171, 191, 211, 7, 3, 2, 5, इस सब पर चेक किए। खुद ही प्रैक्टिस हो जाएगा। इसके लिए कोई वर्कशीट देने का जरूरत नहीं होता है कि भाई 13 इसमें से किन किन चीज़ों को पूर्ण करेगा। प्राकृत भी होगा, पूर्ण भी होगा, सम है, विषम है, अभाज्य है, भाज्य है। उसी तरह से 15 क्या है, 171 क्या है, 191 क्या है, इस 6 में किस किस कैटेगरी को, किसके क्राइटेरिया को ये पूरा करता है। आप इसको सर्च कीजिए, फाइंड कीजिए, लगे रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। नौकरी बिल्कुल आसान है, शिक्षक बनना पैशन का काम है। आप आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, प्रैक्टिस कीजिए। कल मिलते हैं LCM और HCF के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।